च खालिस्तानियां ने हिंदू मंदिर ते एक बार फिर तो हमला किया है, अटैक किया है। कैनेडा के ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर ते अटैक किया गया। जिक्र जो है कि श्रद्धालुओं नाल भी बुरी तरीके नाल कुटमार की गई है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना की निखेधी की है। कैनेडा के विरोधी धिर दे नेता पियर पॉलिवर ने भी घटना ते विरोध जाहिर किया है। भारतीय मूल के कैनेडियन सांसद कैनेडियन एमपी चंद्र आर्या ने भी इस पूरी घटना की निखेधी की है। चंद्र आर्या ने कहा कि खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी। कैनेडा च खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद डूंगा हो रहा है। खालिस्तानियों ने साडियां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी कुटपै शुरू कर दी है ते प्रगटावे की आज़ादी के नाँ से खालिस्तानियों को कैनेडा च खुली छूट दी जा रही है। दो वक् वीडियो तुसीं देख पा रहे हो किस तरीके नाल कट्टरपंथियों के वलों, वक्खवादियों के वलों, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के वलों कैनेडा के ब्रैम्पटन मंदिर है उस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। बड़ी तादाद उत्ते कट्टरपंथी मौजूद ने। हालांकि हिंदू सभा मंदिर दस्या जा रहा है जिससे पूरा अटैक किया गया है। मौके पर पुलिस भी उत्थे पहुंची, जो जिन्हें भी मुलजम सी उन्होंने भी पुलिस के वलों दबोचा गया। दो वक् वीडियोज़ की किस तरीके के नाल जो कट्टरपंथी थी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस मौके पर पहुंचिया तो उन्होंने वलों मंदिर की भंनतोड़ की गई। इस दे नाल ही जो श्रद्धालु उत्थे पहुंचे सी उन्होंने नाल भी कुटमार जो है इन्हां कट्टरपंथियों के वलों की गई है। तो कैनेडा च विरोधी धिर के नेता पियर पॉलिवर ने भी घटना की निंदा की है, सख्त विरोध जताया है। भारतीय मूल के कैनेडियन सांसद जो एमपी ने चंद्र आर्या उन्होंने वालों भी कहा गया है कि आज जो पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन के नाम से जो है उसकी उल्लंघना की जा रही है। सारे नाल डॉक्टर आजाद कौशिक प्रेजिडेंट जुड़े ने नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियंस ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब से। जो कनाडा में हिंदू टेम्पल है वहाँ पे अटैक किया गया, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा अटैक हुआ है। क्या ये कहा जा सकता है, कैन वी से दैट कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस कहीं ना कहीं जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसकी शय पे ही इस पूरी घटनाओं को अंजाम दे रही? देखिए अभी तक जो हुआ है वहाँ पर टेम्पल्स में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर चाहे वो हिंदू हों या और वो आमतौर पे वेंडलिज्म के केसेस हुए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन तो बाहर हुए हैं। जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये बहुत थोड़ी सी संख्या में है, ये थोड़ी सी संख्या में आते हैं बड़े बड़े झंडे लेकर। तो पहले प्रोटेस्ट इन्होंने किए हैं मंदिरों के आगे, लेकिन कभी भी क्रिमिनल वायलेंस नहीं हुई। इस बार इन्होंने मंदिर के अंदर घुसकर और वायलेंटली असॉल्ट किया है, लोगों को मारा है और पुलिस की प्रेजेंस में ये सब हुआ है। तो ये तो बात पक्की है कि बहुत कुछ सालों से चल रहा है, कुछ ज्यादा ही। ये बेसिकली जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के माध्यम से। जो हमारे सिख भाई हैं उनको भी दबाया जा रहा है। मेजोरिटी जो हमारे जो सिख भाई हैं वो शांति प्रिय हमारी तरह से हैं, सब हम एक ही हैं, हमारा एक ही खून है, लेकिन उनको भी दबा दिया गया है। अब ये उससे नेक्स्ट लेवल पर चला गया है कि अब ये सारे जो भी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के और कम्युनिटीज है, हिंदू, जैन, बुद्ध जो भी हैं, सबको दबाया जा रहा है। ये एक डर पैदा किया जा रहा है और इस समय एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ है। डॉक्टर आजाद, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहली बार आपकी तरफ से जिक्र किया गया कि हिंदू टेम्पल के अंदर घुस के इस तरीके का अटैक किया गया है। ये चिंता का विषय है क्योंकि पहले तस्वीरें सामने आती रही है कि हिंदू टेम्पल के बाहर जो है तोड़फोड़ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से की गई है। ये पहली बार है कि अंदर घुस के ऐसा किया गया हो? जी हाँ, ये पहली बार हुआ है और हमारे कनाडा में इस प्रकार की घटना होना ये असंभव है, लेकिन ये हुआ है। और इससे ये पता लगता है कि आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इस समय हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है कनाडा। ये जो सब इंसिडेंट हुआ है, क्या इसका लिंक हम जोड़ सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में कनाडा में इलेक्शंस भी हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है? देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स अगर करनी है तो करें, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन कनाडा जैसे एक शांति प्रिय देश के अंदर कनाडा के नागरिकों को आपस में भिड़ाना, क्या इस प्रकार से हम कनाडा बना सकते हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन रहे हैं जिसको हम समझते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? कनाडा में इस प्रकार का घटना होना और ये हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कमी को जताता है।
ये हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में कमी है कि जो वोटों के लिए एक देश को बनाना ही भूल गए और इससे देश को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, समाज को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। एक भय का और चिंता का वातावरण कनाडा के अंदर हो रहा है कि इस प्रकार के आतंकवादी खुलेआम लोगों को कह सकते हैं आप कनाडा छोड़कर चले जाओ, उनको मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाने के लिए वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, दिवाली को ठीक ढंग से नहीं मनाना, दिवाली का कार्यक्रम का कैंसिल होना, इस प्रकार। सच तो ये है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये हमारी सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और गहरी सरकार में घुस चुके हैं, पुलिस में घुस चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट के हर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर घुस चुके हैं और उन्होंने कनाडा की जो ऑप्टिक्स हैं उनको ब्लर कर दिया है। कनाडा देखने में असमर्थ हो गया है कि ये क्या हो रहा है। इसके कारण हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। सारे कनाडा के अंदर इस समय जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सब बहुत क्षुब्ध हैं और वो बहुत दुखी हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। डॉक्टर आजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स जस्टिन ट्रूडो की तरफ से हाल ही में दी गई हैं, विरोधी देश की लिस्ट में भारत को शामिल करवाया गया है, ये सब क्या इससे कहा जा सकता है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की उल्लंघना कहीं ना कहीं कनाडा की तरफ से की जा रही है? हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका भी बयान स्टेटमेंट सामने आई थी, किस तरीके से जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में स्थित हैं उनके फोन टैप्स किए जा रहे हैं, उन पे निगरानी सर्विलेंस रखी जा रही है। देखिए ये सब हम पढ़ रहे हैं मीडिया में, ये हमें पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल मैटर है हमारी सरकार के और भारत सरकार के बीच। लेकिन हम तो समाज के लोग हैं और जो हमारे समाज में जो ये हो रहा है ये दूसरी चीज है। हमें कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि एक तरफ तो भारत और कनाडा के जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं, एक तरफ तो उस तरफ जो है एक तरह का जिसको हम कहते हैं कि डिप्लोमेटिक वार हो रहा है वहाँ पर, और दूसरी और ये हमारे ही देश में हम ही लोगों को, कैनेडियन को ही नीचे दबाया जा रहा है कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के माध्यम से। ये दो चीजें अलग अलग एक ही टाइम पर पैरेलल हो रही हैं और जो हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो लगता है हमें कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से दबा हुआ है और वो इस प्रकार की इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर पूरा प्रभाव डाल रहा है, भारत कनाडा के संबंध बिगाड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो नागरिक जो पॉजिटिवली कनाडा की सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको दबाया गिराया जा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है अच्छी नहीं है। और मैं इतना भी कहूँगा कि भारतीय मूल के नागरिक जो सिख एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, मैं सिख का शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं खालिस्तानी कहना चाहूंगा, जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन इनके पास सरकार की ओर से इनको राज्यश्रेय प्राप्त है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो ये यहाँ पर हुआ है, देखिए एक बड़ी विचित्र बात हुई है अभी ब्रैम्पटन के मंदिर में, वहाँ पर क्या हुआ कि भारत के झंडे को नीचे रौंदा जाता है और ये पिछले कुछ सालों से दोबारा शुरू हो गया। हमने इसको बंद करवा दिया था पहले, इसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप दूसरे देशों के झंडे को जो रौंद सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तान का जो फ्लैग है उसको अगर कोई रौंदता है तो पुलिस उससे झंडा हाथ में लेती है और कहती है हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो पुलिस भी का जो रोल है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ऐसा लगता है सरे से भी ये खबर आ रही है, ब्रैम्पटन से भी ये खबर है कि पुलिस जो है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का साथ दे रही है। डॉक्टर आजाद जी, हम सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की शय है उनको। देखिए ये जो हमारी जो सरकार है हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये हेट स्पीच है, ये बेसिकली क्रिमिनल वायलेंस है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप मंदिर में घुस के जो लोग पीसफुली वहां जाके पूजा पाठ करते हैं उसके आंगन में घुस के लोगों पर अटैक करना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये गैर कानूनी। हम इस पर काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इन पर कनाडा के अंदर बैन लगाना चाहिए कि वो हमारे देश की शांति और समाज की शांति को भंग ना करें। डॉक्टर आजाद, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपने ही गवर्नमेंट के अंदर ही अपनी ही कंट्री में जो ट्रूडो हैं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। और जो घटना ये घटी है, हिंदू टेम्पल के अंदर जाके तोड़फोड़ की गई,
श्रद्धालुओं को मारा गया, उसकी भी निखेधी, निंदा उनकी तरफ से की गई। निंदा की गई है, लेकिन निंदा करने से बात नहीं बनी। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कनाडा के अंदर बैन करना चाहिए। ये देश की शांति भंग कर रहे हैं, समाज की शांति भंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो दुखद बात है, मैं एक शब्द यूज करना चाहूंगा अंग्रेजी में, डिविजिव पॉलिटिक्स। डिविजिव पॉलिटिक्स, हमारा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो उसमें लिप्त है। और दुख की बात तो यह है कि हमारे यहाँ 3 मेजर पार्टी हैं। एक है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो तो नॉन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो तो वायलेंस के लिए भी उन्होंने कहा हुआ है कि वायलेंस करनी चाहिए खालिस्तान का गोल अचीव करने के लिए। वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर सरकार निर्भर है। इस समय तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ किया सपोर्ट, लेकिन इनडायरेक्टली यानी सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रूडो गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म पर, वो अच्छा नहीं है, इन 10 सालों का भी, 9 सालों का भी, और उससे पहले भी नहीं है अच्छा। एयर इंडिया की बम्बिंग आपको याद होगी, जिसमें 329 कैनेडियन मारे गए थे और 2 लोग जापान के एयरपोर्ट से, नारिता एयरपोर्ट पर मारे गए थे। इसका घाव अभी भरा नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी, तीसरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने वो भी इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए उन्होंने भी दिवाली का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। इस बार 23 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा था। एक पुराने कंजर्वेटिव के एमपी अब नहीं रहे, दीपक ओबराय जी ने वो कार्यक्रम शुरू किया था और वो कार्यक्रम इस बार कैंसिल कर दिया गया सिर्फ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए, वोटों के लिए। और दुखद बात तो ये भी है एक और, कि डिविजिव पॉलिटिक्स कल्चरल लेवल पर भी अब आ गई। पहले हमेशा हमारे प्रधानमंत्री के ऑफिस से और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस से दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की बधाई इकट्ठी आती। इस साल पहली बार हुआ है कि दिवाली की बधाई अलग दी गई है, बंदी छोड़ दिवस की बधाई अलग दी गई। हम लोग सब, चाहे सनातन धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, बुद्ध हों, जैन हों, सब हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक नई चीज शुरू की गई है इस साल कनाडा में, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं कि हमें सांस्कृतिक रूप से भी तोड़ दिया जाए, हमारे आपस में डिवीजन क्रिएट कर दी जाए। और जो हमारे सिख भाई हैं, मेजोरिटी मोस्टली जो सिख भाई हैं, वो भी बहुत दुखी है। लेकिन ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, इसको, इनके पास धन है, इनको सरकार की ओर से पूरी सपोर्ट है और इसलिए वो ये सब कर सकते हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और तभी वो ये कह सकते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों सुनने को मिला, हिंदू कनाडा छोड़ो, और कुछ भी नहीं हुआ। ये बेसिकली हेट स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम, ये जो हम कह रहे हैं कि हमारा कनाडा देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे जिसको जो अलाउ किया जाएगा वो बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जब दी जाती है तब मिलती है, जब नहीं दी जाती है नहीं मिलती। ये इतना साधारण नहीं है। हमारा जो समाज है उसके रूल्स हैं, कानून है, लेकिन यही चीज कोई और करेगा तो उस पर कानून फटाफट हेट स्पीच का लागू कर दिया जाएगा। लेकिन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को खुली छूट है कि वो ये सब कर सकते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। डॉक्टर आजाद, किस तरीके से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की उल्लंघना कनाडा की तरफ से की जा रही है? क्या आपको लगता है कि बड़ी मजबूती से इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को ये तमाम मसला, मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम कहीं ना कहीं कनाडा में दिया जा रहा है? देखिए, मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियंस, हमारी जो संस्था है, जो हमारी जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है, हम तो कनाडा और भारत के बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं और इसी कारण 43 वर्ष के बाद हम भारत के प्रधानमंत्री जी को कनाडा में लाए थे 2015 में, यह सोचकर कि हमारे कनाडा, इंडिया में इतनी कॉमन चीजें हैं, हम कॉमनवेल्थ कंट्री है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं, हमारी कानून व्यवस्था भी ऑलमोस्ट एक जैसी है। हम हमारा जो ब्रिटिश हेरिटेज भी है, इसमें जो ब्रिटिश हेरिटेज है इंडिया का भी और कनाडा का भी, तो हमारे में इतनी सारी कॉमन चीजें हैं, तो हमें तो इकट्ठा होना चाहिए और सारी दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये डीप स्टेट है, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कहने के लिए,
लेकिन कुछ ना कुछ ताकतें हैं जो इन तत्वों को बढ़ावा दे रही है, एक केओस क्रिएट कर रही है हमारे समाज में, कनाडा के अंदर। और वो इस प्रकार से जो दो देशों के बीच में भी जो रिलेशंस हैं उनको खराब कर रहे हैं। ये इसमें ना भारत का भला है, ना कनाडा का भला है, ना ही विश्व का भला है। हम सबका नुकसान है। ये लूज लूज सिचुएशन है। तो मोटे तौर पे अगर हम इस चर्चा को कंक्लूड करें तो कहा जा सकता है डॉक्टर आजाद कौशिक की वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है कहीं ना कहीं। ये तो बहुत समय से हो रही है। हमें कोई समस्या नहीं है करें वोट बैंक पॉलिटिक्स, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली हम यूज करें, समाज को जोड़ने के लिए हम उसको करें, सभी समाज के सभी वर्गों का भला करने के लिए हम करें। लोग वोट देंगे, अगर उस समाज का भला होता है तो लोग वोट देंगे, भले भले करें, लेकिन देश का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। लेकिन अगर देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, विश्व का नुकसान होता है, तो हमें इस प्रकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता ये केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स तक लिमिटेड है। ये जो चीज है ये समाज को तोड़ने के लिए, एक केओस क्रिएट करने के लिए ये एक परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है जिसमें किसी का भी भला नहीं है। हमें दुख है कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं, वो यहाँ पर आकर दुख पाते हैं। हमें बड़ी दुख से मुझे कहना पड़ रहा है 2 से 3 बॉडी हर महीने भारत में लौट के जाती है। वहाँ पर उनको शिक्षा भी नहीं है किसी प्रकार की कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियाँ बहुत ही, वो बेचारे यहाँ पर दुखी हो जाते हैं, यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। इस पर जो इस टाइम परिस्थिति है कनाडा भारत के बीच में वो अच्छी नहीं है और उसका हम नहीं चाहते कि ये आगे और बढ़े। हमें इस पर रोक लगानी चाहिए, समस्या का हल निकालना चाहिए दोनों देशों को। और मैं ये चाहूंगा, हम अपनी सरकार को ये कह रहे हैं जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको बैन किया जाए कनाडा के अंदर, ताकि हमारे यहाँ एक शांतिपूर्वक वातावरण बन सके, एक फंक्शनल सोसाइटी बन सके, ताकि हम समाज को आगे बढ़ा सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर आजाद जी, लास्ट सवाल, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं काफी बार पहले आ चुके हैं, हालांकि ये पहली दफा है कि टेंपल के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करनी। क्या जब पहला इंसिडेंट ऐसा सामने आया था तभी कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कनेडियन पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की होती उस टाइम पे, तो ये जो बात है इस हद तक ना पहुंचती? देखिए, ये सच आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है और हम इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, वो सिचुएशन को मैनेज करते हैं, समस्या का हल नहीं निकालते, सिचुएशन को मैनेज करते हैं, बेसिकली जो है उनका हल नहीं निकालते। इसी कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। और मैं तो ये भी कहूंगा, जिस प्रकार की ये समस्या हो रही है ये आगे और बढ़ेगी, ये आगे और बढ़ेगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक और चीज कि बहुत सारे ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है इन्वॉल्व, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक के छोटे छोटे शांतिपूर्वक जगह में कनाडा के अंदर छोटी छोटी जगह पर रात को घरों पर फायरिंग हो रही है, एक दूसरे के घर पर गोलियां चलाई जा रही, 10 से 12 गोलियां चलाई जा रही है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो कनाडा की है वो बहुत ही खराब हो चुकी है आम की चीज से, और इसका हमें हल चाहिए, समाधान चाहिए। अगले इलेक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं और हम अपने जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इस पर रोक लगाई जाए, वरना तो हम जो है देख रहे हैं कि अपने देश को ऐसे नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते। जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजाद कौशिक प्रधान, प्रेसिडेंट नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियन साडे नाल जुड़े। हालांकि उन्होंने वालों कहा गया है कि जिस तरीके की घटना नूं अंजाम जो है खालिस्तानी कट्टरपंथियों के वालों दिता गया, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के वालों दिता गया है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन तो बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि उन्होंने वालों जो है उत्थे हुड़दंग मचाया गया। पहली बार इदां दा होया है कि टेंपल के अंदर वड़ के जो है श्रद्धालुओं नाल कुटमार की गई है। इसकी सख्त शब्दाज निकेदी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के वालों भी की गई है। कनाडा हिंदू मंदिर से खालिस्तानियों के हमले को लेके भारत सख्त नजर आ रहे थे। कनाडा स्थित भारतीय हाई कमीशन ने सख्त विरोध इस घटना का जाहिर किया है। ट्रूडो सरकार तो खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जो है इंडियन गवर्नमेंट के वालों की गई है। कनाडा च भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए असी बहुत चिंतित हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वालों इस गल का जिक्र किया गया है। कनाडा च भारतीय हाई कमीशन के वालों काउंसलर कैंप का आयोजन किया गया सी ते हिंदू सभा मंदिर इसे कैंप का आयोजन हो रहा सी, जो कि खालिस्तानी जो कट्टरपंथी ने उत्थे पहुंचते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उत्थे पहुंचते हैं, उन्होंने वालों उत्थे टैंपल की
जो है वो ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ।